मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपके शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल देव महादेव का हूँ और महादेव ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। सत्य चित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंदन आनंद प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नमस्कार नमस्कार, साधु साधु, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमः नमः। प्रभु को नमः, प्रभु को नमः, प्रभु के निज नाम ओम को नमः। आदि नारायण अनादि नारायण श्री हरि विष्णु को नमः। प्रभु को नमः। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो परम परमेश्वर ईश्वर प्रभु आपके हृदय रूपी मंदिर में है, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, जय हो। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। ओम गमा विषय चा भूतानि दरयमः यमः मोजसा पुष्पणामि चौधस चौषधि सर्वा समो भूतवार रसातमकः। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। प्रभु जीव से कह रहे हैं, वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत गुरुम, जगत गुरुम। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंशर्तो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मैर्तुम मैर्तुम नमामहम नमामहम नमामहम। ओम भू ओम वः ओम स्वः ओम मः ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम सर्वज्ञ ओम सर्वथ ओम वैकुंठलोक ओम स्वर्गलोक ओम शिवलोक ओम ब्रह्मलोक ओम सूर्यलोक ओम ध्रुवलोक ओम धूलोक ओम देवीलोक ओम साकेतलोक ओम मणिदीपलोक ओम गोलोक ओम धूलोक ओम अंतरिक्षलोक ओम पृथ्वीलोक ओम नागलोक ओम पाताललोक ओम अनंतलोक ओम परम 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 प्रकाश प्रकाश सतलोक गमा विश्वचा भूतानि धारयमः मोजसः। भगवान ही पृथ्वी में प्रवेश कर उस पर स्थित संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों को धारण करते हैं। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी में जो धारण शक्ति देखने में आती है वह पृथ्वी की अपनी न होकर भगवान की ही है। वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी को अपेक्षा जल का स्तर ऊंचा है और पृथ्वी पर जल का भाग स्थल की अपेक्षा बहुत अधिक है। ऐसे होने पर भी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती। यह भगवान की धारण शक्ति का ही प्रभाव है। पृथ्वी के
उपलक्षण से यह समझना चाहिए कि पृथ्वी के सिवाय जहां भी धारण शक्ति देखने में आती है वह सब भगवान की ही है। पृथ्वी में अन्न आदि औषधियां उत्पन्न करने की उत्पादिका शक्ति एवं गुरु तत्व आकर्षण शक्ति भी भगवान की ही समझनी चाहिए। पुष्णामि चौषधि सर्वो सोमो भूत्वा रसात्मकः। चंद्रमा में दो शक्तियां हैं, प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति। चंद्रमा में दो शक्तियां हैं, प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति। प्रकाशिका शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन पूर्व श्लोक में करने के बाद अब भगवान इस श्लोक में चंद्रमा की पोषण शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं कि चंद्रमा के माध्यम से संपूर्ण वनस्पतियों को मैं ही पोषित करता हूं। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पोषक और कृष्ण पक्ष में शोषक होता है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पोषक और कृष्ण पक्ष में शोषक होता है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पोषक और कृष्ण पक्ष में शोषक होता है। शुक्ल पक्ष में रश्मय चंद्रमा की मधुर किरणों से अमृत वर्षा होने के कारण ही लता वृक्षादि पुष्ट होते हैं और फलते फूलते हैं। माता के उदर में स्थित शिशु भी शुक्ल पक्ष में वृद्धि प्राप्त होता है। यहाँ सोम पद चंद्रलोक का वाचक है, चंद्र मंडल का नहीं। नेत्रों से हमें जो दिखता है वह चंद्रमंडल है। नेत्रों से जो दिखता है हमें वह चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से भी ऊपर आंखों से ना दिखने वाला चंद्रलोक है। उपयुक्त पदों में विशेष रूप से सोम पद देने का अभिप्राय यह है कि चंद्रमा में प्रकाश के साथ साथ अमृत की वर्षा की शक्ति भी है। वह अमृत पहले चंद्रलोक से चंद्रमंडल में आता है और फिर चंद्रमंडल से भूमंडल पर आता है। यहाँ औषधि पद के अंतर्गत गेहूं, चना आदि सब प्रकार के अन्न समझने चाहिए। यहाँ औषधि पद के अंतर्गत गेहूं, चना आदि सब प्रकार के अन्न समझने चाहिए। चंद्रमा के द्वारा पुष्ट हुए अन्न का भोजन करने से ही मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त प्राणी पुष्ट प्राप्त करते हैं। औषधिया वनस्पतियों में शरीर को पुष्ट करने की जो शक्ति है वह चंद्रमा से ही आती है। चंद्रमा की अपोषण शक्ति भी उसकी अपनी ना होकर भगवान की ही है। भगवान ही चंद्रमा को निमित्त बनाकर सबका पोषण करते हैं। प्रभु ही चंद्रमा को निमित्त बनाकर सबका पोषण करते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा आदि सब भगवान की अपरा प्रकृति है। पृथ्वी, चंद्रमा आदि सब भगवान की अपरा प्रकृति है। गीता के 7वें अध्याय का 4था श्लोक। अतः इसके धारक, उत्पादक, पालक, संरक्षक, प्रकाशक आदि सब कुछ भगवान ही है। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति भगवान से अभिन्न है। यहाँ सोम शब्द चंद्रलोक का वाचक है जो सूर्य से भी ऊपर है। यहाँ सोम शब्द चंद्रलोक का वाचक है जो सूर्य से भी ऊपर है। दो सच्चिद्राक्रन छत्रा खमादिशो भूर्मध्योदधि वसुदेवस्य वीणो वृददानि महात्मनः। स्वर्ग, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र सहित आकाश, 10 दिशाएं, पृथ्वी और महासागर, ये सब भगवान वसुदेव की शक्तियों से धारण किए गए हैं। पृथ्व्या तृष्टान यो यमायति मही वेदनाधरा यमेस्ता यदो वेदो वदन्ति जगतामीश्वमालम नियंत्रां धे मुनिशुर्णः मोक्षदमोषो शरणो लोकेश मम भवतु कृष्णाचि विषयः। पृथ्वी में रहकर जो पृथ्वी को नियमन करते हैं, परंतु पृथ्वी जिनके नहीं जानती वह
पृथिव्या तिष्ठ पृथ्वी यमयति यमः पृथ्वी ना वेद आदि श्रुतियों में वेद जिन अमल स्वरूप को जगत का स्वामी नियामक ध्येय और देवता मनुष्य तथा मुनिजनों को मोक्ष देने वाला बताता है, वे शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्ण चंद्र मेरे नेत्रों के विषय हों। पृथ्वी जल का कुल भाग लगभग 71% और स्थूल कुल भाग लगभग 29% माना जाता है। समिष्ट शक्ति में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान प्रभु परमेश्वर ईश्वर जिस शक्ति से वशिष्ठ जगत की क्रियाएं हो रही हैं उस वशिष्ठ शक्ति को अपना प्रभाव बताते हैं। अहम वैश्ववनारो भूत्वा परिणाम देहमस्तः प्राणपान समय युक्तः पंचम चतुर्विधम। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राणापान से युक्त वैश्वनार जठरग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। अहम वैश्वनारो भूत्वा प्रेरणा देहमस्तः 12वें श्लोक में अग्नि की प्रकाशक शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन करने के बाद भगवान इस श्लोक में वैश्वनार रूप अग्नि को पाचन शक्ति अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं। तात्पर्य यह है कि अग्नि के दोनों ही कार्य प्रकाश करना और पचाना भगवान की ही शक्ति से होते हैं। प्राणियों के शरीर को पुष्ट करने तथा उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान ही वैश्वनार जठर अग्नि के रूप में उन प्राणियों के शरीर में रहते हैं। मनुष्य की तरह लता वृक्ष आदि स्थावर पशु पक्षी आदि जंगम प्राणियों में जो वैश्वनार की पाचन शक्ति काम करती है, लता वृक्ष आदि जो खाग जल ग्रहण करते हैं, पाचन शक्ति के द्वारा उसका पाचन होने के फलस्वरूप ही उन लता वृक्ष आदि की वृद्धि होती है। प्राणपान समयुक्त शरीर में प्राणपान समान उदान व्यान ये 5 प्रधान वायु एवं नाग कुर्म कृकर देवदत्त धनंजय ये 5 उप प्रधान वायु रहती हैं। इन श्लोक में भगवान 2 प्रधान वायु प्राण और अपान का वर्णन करते हैं, क्योंकि ये दोनों वायु जठराग्नि प्रदीप्त करती हैं। ये दोनों वायु जठराग्नि को प्रदीप्त करती हैं। जठराग्नि से पचे हुए भोजन के सूक्ष्म अंश या रस को शरीर के प्रत्येक अंगों में पहुंचाने का सूक्ष्म कार्य भी मुख्य प्राण और अपान वायु का है। मुख्य प्राण और अपान वायु का है। पंचमनः चतुर्विधम प्राणी 4 प्रकार के अन्न का भोजन करते हैं। भोज्य जो अन्न दांतों से चबाकर खाया जाता है जैसे रोटी पुआ आदि। पेय जो अन्न निगला जाता है जैसे खिचड़ी हलवा दूध रस आदि। चष्य दांतों से दबाकर जिस खाद्य पदार्थ को रस चूसा जाता है और बचे हुए आसार भाग को थूक दिया जाता है जैसे ऊख आम आदि वृक्षादि स्थावर योनियां इसी प्रकार से अन्न को ग्रहण करती हैं। ऊख आम आदि वृक्षादि योनियां इसी प्रकार को अन्न को ग्रहण करती हैं। लेहा जो अन्न जिह्वा से चाटा जाता है जैसे चटनी शहद। अन्न के उपयुक्त 4 प्रकार में भी एक एक अनेक भेद हैं। भगवान कहते हैं कि उन 4 प्रकार के अन्नों का वैश्वनार जठराग्नि रूप से मैं ही पचाता हूं। अन्न का ऐसा कोई अंश नहीं है जो मेरी शक्ति के बिना पच सके। पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करना, चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों का पोषण करना, फिर उनको खाने वाले प्राणियों को भीतर जठराग्नि होकर खाए हुए अन्न का पचाना आदि संपूर्ण कार्य भगवान की ही शक्ति से होते हैं। परंतु मनुष्य उन कार्यों को अपने द्वारा किया जाने वाला मानकर मुफ्त में ही अभिमान कर लेता है। अहम करोमीति व्रताभिमान जैसे बैलगाड़ी के नीचे छाया में चलने वाला कुत्ता समझता है कि बैलगाड़ी
मैं ही चलाता हूं। पीछे 3 श्लोकों में अपनी प्रभावित विभूतियों का वर्णन करके अब उस विषय का उपसंहार करते हुए भगवान सब प्रकार के जानने हुए तत्व को स्वयं बताते हैं। प्रभु सब प्रकार जानने हुए तत्व को स्वयं बताएंगे, स्वयं प्रभु ये ज्ञान देंगे। आगे के समागम में आगे के प्रभु की इच्छा से प्रभु की वाणी में बताएंगे। ईश्वर परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय रूपी गुहा में, हृदय रूपी मंदिर में विराजमान रहते हैं। प्रभु हृदय मंदिर, अपने हृदय को प्रभु का मंदिर बनाओ, अपने हृदय को साफ सुथरा रखो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दोष से मुक्त रखो। विनम्र बनो, नम्रताशाली बनो। प्रभु की प्राप्ति अवश्य ही होगी। हृदय में दान, दया, श्रद्धा, विश्वास, मुदिता, कोमलता, भक्ति धारण करके, प्रेम धारण करके प्रभु की ओर आगे बढ़ो। ना विदिशो मया ते नक्षत्रो न तवमादीयत्तः प्रथादुधा ज्योतिषा च प्रस्तः अयम विघ्न वैष्णवरो यो महन्तः पुरुषे यने मदन्मनः पंचते यदि मधते। जो यह पुरुष के भीतर अग्नि है वह वैष्णवार है, जिसके या अन्न और भक्षण किया जाता है, पचाया जाता है। वैष्णवार अग्नि के कारण, वैश्वनार अग्नि के कारण अन्न का भक्षण और पचाया जाता है। इन 10 प्राणायामों के भिन्न भिन्न प्रकार इस प्रकार हैं। इन 10 प्राणायामों के भिन्न भिन्न प्रकार इस प्रकार हैं। आगे के समागम में कहेंगे। जुड़े और जोड़े सनातन धर्म ज्ञान प्रचार प्रसार के अभियान से, प्रभु के हृदय में दर्शन के अभियान से जुड़े और जोड़े। 9811179477 9811179477 आप सभी संपर्क करें और मूल ज्ञान प्राप्त करें, मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े। यही सच्ची सफलता है। मनुष्य जीवन सफल करने का यही एक अनिवार्य कार्य है। बाकी कार्य सब व्यर्थ हैं, झूठे हैं। सच की ओर बढ़ो, प्रभु की ओर बढ़ो। जय सनातन धर्म। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल, जमीन, प्रकृति, जीव, परमात्मा, इनकी सेवा, सुरक्षा, रक्षा, यही समस्त जीव का, समस्त मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य होना चाहिए। जीव, समस्त जीव को जीने का अधिकार है। जियो और जीने दो।